जो शराइत आप बता रहे हैं ये ऐसा ही है जैसे जब कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है और फिर ऐसी दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं जिससे कि उसको जो है जल्द से सेहतयाबी मुमकिन हो सके। लेकिन असल हकीकत ये है कि जब तक हमारे यहाँ रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो दोबारा से इनिशिएट नहीं होता और उस रिफॉर्म प्रोग्राम में मैं जिस वक्त आपको ये कहूँ कि जी 1000 बिलियन रुपीज़ जो है वो सिर्फ अपनी लॉस मेकिंग कंपनीज़ का ख़र्चा उठाने के लिए जो हुकूमत के इदारे हैं उसमें उनको अदायगी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ गोश्त मुलाजमीन का एक बहुत पुराना मसला है और उसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है वो बेशुमार है। तो एक पूरा प्रोसेस रिफॉर्म का जो है वो इनिशिएट करने की जो होम ग्रोन रिफॉर्म प्रोग्राम हो उसकी अशद ज़रूरत जो है वो कई सालों से गुज़श्ता दहाई से असल में ज़रूरत है। और जो लास्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान में रिफॉर्म बाकायदा तौर पर इनिशिएट की गई थी वो 1992 में थी, जिसके असरात जो है वो आप समझ सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी आया, लोकल इन्वेस्टर ने भी जो है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगी। तो जब आप रिफॉर्म प्रोग्राम करते हैं तो फिर वो जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती है या जो एग्रीकल्चरल बूस्ट देने की इकॉनमी में जो है कोशिश की जा रही है, ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो हमें करनी पड़ेंगी। और सिर्फ IMF के प्रोग्राम पर हम इस बात पर शादियाने बजाएं कि जी हमें 1.1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर जो है वो मिल गया और 3 बिलियन डॉलर का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो है वो हमने साइन किया है, ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। इसे हम जितना देर करेंगे कि अपने रिफॉर्म प्रोग्राम को रोके रखें उतना हमें मुश्किलात जो हैं वो जारी रहेंगी। देखें कि पहली बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हम इलेक्शन फेज में आ गए और जो तमाम पार्टीज़ जो आएंगी तो अब उनके हमें मैनिफेस्टोज़ को जो है ज़रूर देखना पड़ेगा कि पार्टीज़ जो हैं वो किस तरीके से रिफॉर्म्स के सिलसिले में अपने मैनिफेस्टोज़ को क्लियर करती है। पाकिस्तान की इकॉनमी की जो अच्छाई है वो ये है कि इसमें बाउंस बैक करने की सलाहियत है और हमने ये कई दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर देती है। आपको साथ साथ जो है ब्यूरोक्रेसी की भी रिफॉर्म करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास एक ऐसा जमूद तारी हो गया ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में कि फैसले नहीं होते। अब ये SIFC जो बनाया गया है ये शॉर्ट टर्म तरीक़ाकार तो ठीक है कि जी इसके ज़रिए जो है आप ब्यूरोक्रेसी को जो है बाईपास करते हैं चंद मामलात के लिए और इन्वेस्टर्स को लेके आए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि जब आप यहाँ पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को ख़ासतौर पर जो कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनको आप जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर है जिसको हम स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट खोलते हैं वो अकाउंट खोलने में इतने मसाइल हैं और इतनी यानी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो पूरा करते करते इन्वेस्टर को जो है कई महीने लग जाते हैं। प्रोसीजरली उसमें जो है ऐसे डिफेक्ट्स आ गए हैं। दूसरी चीज़ जो है वो अगर किसी इन्वेस्टर ने पाकिस्तान आना हो तो उसको जो हम कहते तो हैं कि हमने ई वीज़ा जो है वो उसकी सहूलत फराहम कर दी है, लेकिन मेरे पास आज भी एक इन्वेस्टर जो है उसने संडे को आना है और उसको अभी तक वीज़ा इशू नहीं हुआ कि उसको जो है वो बिज़नेस वीज़ा जिसमें कि तमाम उसकी ज़रूरियात पूरी हो गई उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान एम्बेसी जो बाहर उसको वीज़ा इशू करेगी तो उसने उससे कहा कि जी आपको 15 दिन जो है और वेट करना पड़ेगा। तो दुनिया में दूसरे ममालिक जहाँ पर लोग इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं वो तो उनके लिए जो है वो हर तरह की सहूलत मुहैया करते हैं, जबकि हमारे यहाँ प्रोसीजरल गैप्स जो हैं वो उसको आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन का वक्त करीब है और मैनिफेस्टोज़ में इन चीज़ों को जो है ज़रूर देखा जाए। देखिए ये सारी मुश्किलात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये तो एक हकीकत है, कोई जो है आदमी इनको नफ़ी नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किस तरह से एक इंडस्ट्रियल रिवाइवल का जो है प्रोसेस शुरू किया जाए, एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े। इन सब चीज़ों का जो हल है मुश्किलात का वो एम्प्लॉयमेंट है और रिफॉर्म प्रोग्राम के ज़रिए जो है आप वो एक दोबारा से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप ये गिने ना कि FTA पाकिस्तान का कितने ममालिक के साथ है तो आपको उंगलियों के ऊपर चंद मुल्क 5 या 6 मुल्क नज़र आएंगे। FTA का मतलब ये है कि आपकी जो फॉरेन ट्रेड है उसके लिए किस तरह से आप मार्केट की एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हो विदाउट एक्सेस मार्केट्स। लोगों ने जो है 40 साल से जो है अमेरिका FTA का प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करते रहे और फिर बीच में छोड़ दिया। अब हम बात भी नहीं करते उस FTA की, लेकिन हर मुल्क जिसने तरक्की की है वो FTA के ज़रिए जो है मार्केट एक्सेस के ज़रिए वो फिर अपनी एक्सपोर्ट और सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा के दुनिया में जो है आगे उसने तरक्की की।
آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں کا نام لیتے ہیں جنہوں نے اتنی ترقی کی، لیکن لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ ان کی ترقی کا راز کیا تھا۔ ان کی ترقی کا راز جو تھا مارکیٹ ایکسیسیبلٹی تھی جو ان کو پرووائڈ کی گئی تھی ان ایف ٹی ایز کی طرف سے۔ تو ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر جو کہ ایف ٹی اے وغیرہ کے معاملات کو دیکھتی ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب مشکلات کا حل صرف اس چیز میں ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دفعہ دوبارہ ریوائول کی طرف جائیں اور ایک ایسا پروسیس جو ہوم گرون ریفارمز کا سلسلہ ہے وہ شروع کریں، اور مارکیٹ ایکسیس کے لیے ہم میکسیمم ایف ٹی ایز کا جو ہے وہ خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پر کہ آپ ہمارے جو قریب کے ممالک ہیں ان میں بھی، اور جو ایشیا کے دیگر بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایف ٹی اے کو جو ہے وہ استعمال میں لا سکتے ہوں۔ ہمارے ساتھ بالکل کلوز بائی جو ہے سینٹرل ایشیا ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کی کہ جی وہاں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو اور اپنی لوکیشن کے معاملات کو بھی ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی لوکیشن بہت اچھی ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہم انہیں اس کو جو ہے ایسی ریگولیشنز نہیں بنائی، ایسا کوئی ریفارم پروسیس نہیں کیا کہ اب وہاں پر ہم جو ایکسیس کر سکیں۔ اب لکیلی یہاں پر جو بائی روڈ ٹریڈ شروع ہوئی ہے، اب رشیا سے بھی مال جو ہے وہ پاکستان آنا شروع ہو گیا، اور پاکستان کا مال جو ہے وہ بھی بائی روڈ جو ہے رشیا تک جا سکے گا۔ لیکن یہ صرف ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کس طرح سے مشکلات جو ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں اور مارکیٹ کو جو ہے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ریفارم پروگرام جو ہے جب تک ہم وہ نہیں کریں گے اور اس کو ہم سیریس نہیں ہوں گے تمام شعبوں کے لیے، اور تمام جتنی بھی اس میں پارٹیز ہیں، حکومت ہو اور بزنس مین ہو اور ایون کنزیومر بھی، دیکھیے نا کہ ہماری 4 مہینے کی جو گزشتہ سرپلس بیلنس آف پیمنٹ میں نظر آئی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے امپورٹس کو جو ہے کرٹیل کیا ہوا ہے کسی حد تک، لیکن یہ بہت زیادہ عرصے تک تو نہیں چل سکتا۔ اس کو اب فوری طور پر جو ہم کو ریفارمز کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ریفارمز وقت پر کرنے کا تہیہ کیا اور اس پر عملی جامہ بنایا تو میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت پازیٹیو آئے گا، اور اگلا سال جو ہے انتخابات کے بعد وہ بہتری کی طرف یقینی طور پر جو ہے جا سکتا ہے۔